नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि जगत और जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब परमात्मा के संकल्प से, भगवत संकल्प के द्वारा ही होता है। इसको कैसे समझे? भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता हो तो जीवन में दुख, अज्ञान, विसंवादिता, द्वेष, पराधीनता, शक्तिहीनता, असत्य, ये सब क्यों है? अगर भगवान की इच्छा के अनुसार होता है तो दुख क्यों है? समझ लो, दुख ही क्यों है, विसंवादिता ही क्यों है, पराधीनता ही क्यों है? अगर ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है तो होता तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही है। एक उदाहरण समझ लो कि समझो कि एक नाटक खेलने जा रहा है आपके यहाँ पर और आपका उसमें कोई एक रोल है। अब आपको डायलॉग स्क्रिप्ट दे दी गई है और आपको यह वेश पहनकर उस रोल को अदा करना है, उस भूमिका को आपको अदा करना है। अब कैसे बोलना है वह आप तय करेंगे। डायरेक्टर कहेगा कि ये डायलॉग जरा आपको गुस्से से बोलना है, लेकिन गुस्से से कैसे बोलना ये तो कौन तय करेगा? आप ही तय करोगे ना। आपकी इच्छा के अनुसार गुस्सा होगा, थोड़ा होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ही होगा। गुस्से में आप क्या क्या करोगे ये डायरेक्टर कह सकता है कि गुस्से में आप अपना पाँव पछाड़कर, मुट्ठियाँ भींचकर, दांत ऐसे भींचकर ऐसे अभिनय करोगे। लेकिन कितने दांत भींचना है, कितनी जोर से मुट्ठियाँ कितना भींचनी है, कितनी जोर से पाँव पटकना है, एक ही जगह खड़े रहकर करना है या इधर उधर घूमते हुए करना है, क्या करना है वो तो आपकी इच्छा पर रहेगा। डायरेक्टर ने तो कह दिया कि भाई आपके चेहरे से, आपकी वाचा से, वाणी से और आपके हाव भाव से गुस्सा अभिव्यक्त होना चाहिए। अब कैसे अभिव्यक्त हो ये आपकी इच्छा के अनुसार है। क्यों? किसी की इच्छा उसमें क्यों नहीं चलती? क्योंकि आपको करना है ना, तो सब आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। क्यों आपकी इच्छा के अनुसार होगा? क्योंकि जो वेश पहना है वह आप है। समझो कि सैनिक का वेश, सेनापति का आपने वेश पहना है और सामने दुश्मन का सैन्य खड़ा है तो आप उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। तो वो जो सेनापति है वह वास्तव में तो आप ही है, आपने उसका वेश पहना है, तो इच्छा तो आपकी ही होगी ना। उसी तरह ये पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि कौन बना, कैसे बना? परमात्मा ने स्वयं ही यह विविध रूप लिए, ये वेश पहने। वास्तव में अस्तिभाति प्रिय सच्चिदानंद परमात्मा ही पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, सभी पदार्थ के रूप में, जल, पानी, बादल, आकाश, समुद्र, पर्वत, पहाड़, नदी, सब के रूप में परमात्मा ही रहा हुआ है। परमात्मा ने ही सब वेश लिए हुए हैं, तो उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। अच्छा, नाटक में जैसे डायरेक्टर डायरेक्ट करता है कि आपको अब गुस्सा करना है, बस आपको अब गुस्सा नहीं करना है, शांत हो जाना है, आपको उसके ऊपर वार करना है, अब दूसरा वार नहीं करना है, ये सब डायरेक्टर आपको समझा देता है। तो उसी तरह भगवान को कोई समझाता है क्या? हाँ, भगवान को समझाता नहीं है, लेकिन भगवान न्याय करते हैं। न्याय कैसे करते हैं? हमारे कर्मों का फल देते हैं। कितना क्या क्या होगा हमारे जीवन में। जैसे आपने कहा कि तो फिर दुख क्यों है? दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, हमारे कर्मों का फल है। जो फल आया वो हमें भगवान ने भेज दिया कि ये लो, ये तुम्हारे कर्म का फल पक गया, अब इसको आप भोगो। आपके बगीचे में एक अमरूद का पेड़ है, उसमें एक माली है, माली ने देखा कि 3-4 अमरूद पक गए हैं, उसने तोड़कर आपको दे दिए कि लो मालिक, ये 4 अमरूद पक गए हैं,
आप इसको ले जाओ। आप लेकर आए, फिर आप उसका भोग करोगे। अब एक साथ चारों अमरुद खा जाओगे, या एक अमरुद पहले खाओगे, दूसरा दूसरे दिन खाओगे, या तो कौन सा पहले खाओगे कौन सा बाद में खाओगे, ये कौन तय करेगा? आप माने भगवान, और माली माने वो कर्मफल देने वाला डायरेक्टर। तो आप ही तय करोगे ना कि कौन सा फल कब खाना है। उसी तरह भगवान तय करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आप बने हैं कि हमारे कर्मों का ये फल है, कौन सा फल कब मिले, कौन सा फल कब मिले। अच्छा, भगवान की इच्छा हमें दुख देने की है क्या? नहीं है। भगवान की इच्छा हमें दुख से ज़्यादा हम कैसे बच सके, यही है। हमारे कर्मों का फल इतना भयंकर है कि अगर वह फल पूरा का पूरा आ जाता, इतना दुख होता कि हम उसको सह नहीं पाते, मर जाते। भगवान हमें मारना तो चाहते नहीं। वो देखते हैं, माँ है, माँ की तरह वात्सल्य मूर्ति है। वो देखते हैं कि इतना बड़ा कर्म का फल ये मेरा बेटा भोग नहीं सकेगा। बड़ा सा सीजन में इतने बड़े बड़े एप्पल आते हैं। अब 2 साल का 2.5 साल का बच्चा है, उसको एप्पल खिलाना है तो माँ पूरा एप्पल खिला देगी क्या? नहीं, एक टुकड़ा काट कर अभी खिलाएगी, फिर 2 घंटे के बाद दूसरा टुकड़ा खिलाएगी, फिर 3 घंटे के बाद तीसरा टुकड़ा खिलाएगी। धीरे धीरे जैसे उसको भूख लगती जाए, जैसे उसको पचे, वो पचा सके, उतना उतना देगी। उसमें भी छिलका निकाल देगी, क्योंकि बच्चा है, छिलका नहीं पचेगा, अंदर का माल वो देगी। तो उसी तरह भगवान भी हमारे कर्मों का फल डाइल्यूट करके टुकड़ों टुकड़ों में देता है, और देखता है कि कब देना है, कितना देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, ताकि ये फल का भोग तो हो जाए, ये फल भोगने से वो कर्म निवृत्त तो हो जाए, लेकिन मेरा बेटा बच जाए। तो हमारे कर्मों का फल, ये दुख, असहायता, शक्तिहीनता, जो आपने शब्द लिखे, ये सब उसी के कारण है। लेकिन अगर हम भूल जाए कि हम भूल जाए क्या, भूल ही गए हैं कि हम परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है। हम तो मानते हैं कि हम ये जीव है, 5 फुट 7 इंच के ये बॉडी हम है, ये आँख कान नाक इंद्रिया मैं हूँ, ये पिता मैं हूँ, ये पुत्र मैं हूँ, ये सन्यासी या गृहस्थी मैं हूँ। ये हम विस्मृत कर गए हैं अपना स्वरूप, और इसलिए अज्ञान हमें घेरे हुए है। इसके कारण होता क्या है, देख लो। अब दुख हमारे कर्मों का फल लेकर आया, कर्मों का फल हमारा आया दुख रूप में, और हमें दुखी करने लगा। अब कर्म क्या करते हैं? कर्म हमें दुखी नहीं करते, कर्म परिस्थिति पैदा करते हैं। कर्म का फल माने परिस्थिति पैदा करता है कि जिससे हम दुखी हो जाए। अब उस परिस्थिति में भी दुखी होना कि नहीं होना, इसकी स्वतंत्रता हमें है, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। किस कारण? अज्ञान के कारण। आपने कहा अज्ञान क्यों है? अज्ञान के कारण हम दुखी हो जाते हैं। अरे रे, मर गए रे, ऐसा हो गया, अब क्या होगा, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम दुखी होने लग गए। जबकि ज्ञानी पुरुष परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है वह जानता है। वह जानता है ये कर्मों का फल है। जैसे सुख नहीं टिका, दुख आ गया, उसी तरह दुख भी नहीं टिकेगा, ये भी जाएगा, सुख आ जाएगा। जो दुख भेज रहा है उसे पता है कि सुख भी भेजना है, वो थोड़ा ही भूल जाएगा। तो दुख जाने के बाद सुख आएगा ही। ये पीड़ा है, दुख है, लेकिन मैं दुखी हूँ, यह निश्चय अपना है। ये अपना निश्चय अज्ञान के कारण है। कौन सा अज्ञान है? हम सच्चिदानंद घन है, यह अज्ञान है। आनंद स्वरूप है, यह अज्ञान है। हम तो आनंद स्वरूप है। आनंद में दुख कैसे होगा? सूर्य में अंधकार कैसे होगा? प्रकाश स्वरूप जो है उसमें अंधकार कैसे होगा? हम में दुख हो नहीं सकता। दुख है, एक परिस्थिति है जो प्रतिकूल है। उस प्रतिकूलता को हमने दुख समझकर अपने आप को दुखी मान लिया, दुख को भोगने वाला दुखी मान लिया। जबकि ज्ञानी पुरुष दुखी नहीं होता, वो क्योंकि उसको ज्ञान है। तो हम भूल गए हैं, इसलिए ये सब परिस्थिति हमें स्वीकार नहीं किया है ना हमने कि परमात्मा ही हम है, सत्चित आनंद स्वरूप है। तो भगवत इच्छा को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप के स्वरूप को हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सब होता है। भगवान की इच्छा है, उसको अगर स्वीकार कर लिया जाए तो फिर कोई प्रश्न नहीं है।
जो भी होता है, देखो हम क्या करते हैं, कोई अच्छा काम हमसे हो जाता है तो हम उसका क्रेडिट ले लेते हैं कि देखो हमने कैसा कितना अच्छा कर दिया, देखो आज ये कोई नहीं कर सकता, हमने कर दिया। और जब अगर बुरा हो जाए तो भगवान ने किया, अरे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं दी। अरे सफलता जब देता है तब भी वही देता है, लेकिन उसका तो श्रेय आपको उसको नहीं देते। भगवत इच्छा का मतलब है जो भी हो हमें स्वीकार है, तब कोई दुख नहीं होगा। ज्ञानी पुरुष को हर परिस्थिति स्वीकार है, इसमें भी वाह वाह उसमें भी वाह वाह, आया तो अच्छा गया तो भी अच्छा। ये है संपूर्ण समर्पण, जिसको भक्ति की भाषा में शरणागति कहते हैं। अगर हम परमात्मा को समर्पित है, अगर हम ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान रखते हैं कि हम कौन है, तो ये कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकेगी। भगवान हमें ये नहीं दे, भगवान की इच्छा नहीं है कि हमें दुख दे, हमें शक्तिहीन बना दे, हमें पराधीन बना दे। उसका तो हर एक विधान मंगलमय है महाराज। जो भी वह करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। दुख आया तो दुख उसने हमारे कल्याण के लिए भेजा क्या? नहीं, दुख हमारे कर्मों का फल है, लेकिन कब भेजा, कितना भेजा, इसमें हमारा कल्याण है। अब जबकि हम दुख का सामना करने के लिए सक्षम है, तब उन्होंने भेजा ताकि हम उसको सह सके। तो इसमें हमारा कल्याण है, सहकर हम उसको उसका निवारण कर देंगे, फल को नष्ट कर देंगे, अब वह दुख दूसरी बार नहीं आएगा। तो इस समय आना, इतना आना, इस तरह से आना, इस निमित्त से आना, ये सब भगवान तय करते हैं। और तय इस बात पर करते हैं कि कैसे यह करूं ताकि मेरे बेटे का कल्याण हो, पूरे संसार का, पूरे जगत का कल्याण कैसे हो, ऐसा उसका विधान है, ऐसी उसकी इच्छा है, ऐसे उसके नियम है, ऐसे उसके संकल्प है। भगवत संकल्प हमेशा कल्याण के ही होते हैं, लेकिन हम परिस्थिति से व्यथित होकर उसी में रम जाते हैं और वास्तविकता देख नहीं पाते। जब हमें पता चलता है कि अरे ये तो अच्छा हुआ, वरना क्या हो जाता। जैसे समझो कि स्वामी जी का शिविर लगा है ऋषिकेश में, 2 साल से कोई बाहर जा नहीं सका, अभी ओमिक्रॉन भी शांत हो गया है, बिल्कुल सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना है। तो 2-3 मित्रों के साथ हम गए रेलवे स्टेशन टिकट लेने। हमारे मित्रों की लाइन लगी थी, हम दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर थे। हमारा नंबर आते आते हाउसफुल हो गया, बुकिंग अब नहीं रहा, हमें टिकट नहीं मिला कि नहीं भैया अब रिजर्वेशन ख़त्म, अब क्या करें। अरे बहुत मुश्किल हो गई, अब क्या करें, हमें जाना था, जा नहीं पाए, प्लेन से जा सके इतने ज़्यादा पैसे हमारे पास है नहीं, बस से तो हरिद्वार ऋषिकेश जाना मुमकिन नहीं है, अब हमारी उम्र हो गई, इतना कैसे हम बाई रोड ट्रैवल करेंगे, बड़ी मुश्किल है। भगवान ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, बहुत बुरा किया। और जब यात्रा निकली तो पता चला कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तब हमें लगता है अरे भगवान ने बड़ी कृपा की, हम भी इसमें जाने वाले थे, हम तो अफसोस कर रहे थे टिकट नहीं मिला, अच्छा हुआ नहीं मिला, वरना हम भी घायल हो जाते इस एक्सीडेंट में, हमारा पाँव चला जाता, आँख चली जाती, कुछ भी हो सकता। तो भगवान की योजना क्या है, किस समय क्या कौन सा फल हमें भेजना है, फल स्वरूप परिस्थिति को पैदा करना है, यह हमारे कल्याण के निमित्त होता है महाराज। हम नहीं जानते हैं ना आगे क्या होने वाला है, इसलिए हमें लगता है अरे हमें तो भगवान बहुत दुख दे रहा है, हमें तो भगवान पराधीनता कर रहा है, हमारे जीवन में तो विसंवादिता ही विसंवादिता है, अरे सब लोग हमसे द्वेष करते हैं, हमें इतना शक्तिहीन क्यों बनाया, असत्य की विजय क्यों हो रही है। कभी नहीं होती महाराज, विजय हमेशा सत्य की होती है। हमें लगता है कि असत्य की विजय हो रही है, क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है, या तो हर किसी के, सबके कर्मों का फल है। जो भी होता है वो परिस्थिति होती है, परिस्थिति में सुख मान लेना, दुख मान लेना, ये हमारी नासमझी का कारण है। ये नासमझी अगर टल जाए, अज्ञान अगर मिट जाए, तो कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, क्योंकि हम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान हमें दुखी करना नहीं चाहता, उसकी इच्छा को हम डिवाइड कर देते हैं, जो हमें ठीक लगती है उसको स्वीकार करते हैं, उसमें राजी रहते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती उसको कहते हैं, भगवान के ऊपर आरोप कर देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, अच्छा हुआ तो हमने किया। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये 2 बातें कैसे चलेगी महाराज, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन जिसको गुरु
के मुख से शास्त्र का श्रवण करके अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वह फिर दुखी नहीं होता। देखो गीता जी में भी अंत में अर्जुन ने क्या कहा, स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे अब समझ आ गई, याद आ गया, मैं भूल गया था कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, जो हो रहा है उसमें मैं निमित्त मात्र हूँ। आपने जो विश्वरूप दिखाया उससे हमें पता चल गया कि कर्ता धर्ता तो सब आप ही है। इस समय आप सबको ग्रस लेने के लिए काल स्वरूप आ गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, सबके कर्मों का फल है। धर्म की संस्थापना आपको करनी है, सज्जनों का उद्धार करना है, सबको सहायता करनी है। इसलिए जिसका वध हुआ उसको भी सुधरने के अनेक मौके भगवान ने दिए, लेकिन नहीं सुधरता और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कर्म बांधते जा रहा है। अब कितने कर्म बांधेगा, कितना दुख झेलेगा, कर्मों का फल आएगा तब क्या होगा, मेरा बेटा दुखी हो जाएगा, निकाल लो इस भूमिका से इसको बाहर। वो फिर उसका अंत करके उसका उद्धार कर देते हैं। उसका वध करना ऐसा हम नहीं कहते भगवान ने उसका वध किया, भगवान ने उसका उद्धार किया। तो भगवान की इच्छा तो कल्याण ही कल्याण करने की है। भगवत संकल्प तो हमेशा सबका मंगल करने का होता है, उसका विधान मंगलमय है। इसको अगर जरा शांत चित्त से समझेंगे तो आपको हर जगह कल्याण ही कल्याण नजर आएगा। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम, हरि ओम।